पहले हमने पिछले सप्ताह भर पहले ग्रामीण क्षेत्र की जो तीनों इकाइयों के लोग थे उनसे बातचीत की थी और स्थानीय तौर पर जितनी भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों की उन सब के ऊपर चर्चा उस समय भी हुई थी और आज शहरी क्षेत्र में भी उन सब बातों पर विचार हुआ। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनके जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे करना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। इसी प्रकार जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल या वहाँ के ट्रैफिक का कंट्रोल ICCC के माध्यम से किया जाता है, तो ICCC का भी खर्चा बड़े स्थानों पर 20-25 करोड़ भी आता है, छोटे स्थानों पर थोड़ा कम रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद जो भी लाइटिंग का सिस्टम है, CCBM का सिस्टम है, वो सब स्थानीय इकाइयाँ अपने पैसे से खर्च करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल करके, जिसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, ग्रांट सिस्टम, मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6,500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। पिछले साल का जो SOTR है उसमें इस बार की जो ग्रांट टोटल मिलाकर के उनको 3600 करोड़ रुपया शहरी इकाइयों को जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया अभी पिछला भी उनका बचा हुआ है, वो भी जोड़ करके देंगे। 4100 करोड़ रुपया तो स्टेट से जाएगा। और एक विषय हमने उनसे जो जानकारियाँ ली हैं, 5000 करोड़ रुपये से ऊपर राशि ऐसी है जो अलग अलग नगर की इकाइयों के पास अपना भी आज भी है, जिसका खर्च वो किन्हीं कारणों से शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी जो आती हैं काउंटिंग का सिस्टम में कुछ जो दिखते हैं वो आज दूर करने के लिए उनको कह दिया है, तो इस पैसे को वो खर्च कर पाएंगे। अर्थात अगले साल के लिए देखा जाए तो 9000 करोड़ रुपये से भी ऊपर राशि उनके पास शहरी इकाइयों के पास उपलब्ध है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है वो इस प्रकार के अगर दहाड़े मार करके बातें कहेंगे कोई इसके ऊपर भरोसा करने वाला है नहीं। और फिर उसमें भी मर्यादाएं तोड़ करके कोई आदमी कुछ करेगा तो उसका संज्ञान जनता तो लेती है। इस बार उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट ने कुछ चीज़ का संज्ञान लिया, इसमें हमने कुछ करना नहीं है, अगर हमारा विषय भी नहीं है। हाँ, कोर्ट में दोबारा से अपील करें, अपील करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ तो ठीक होगा, लेकिन उस निर्णय के जो फॉलआउट हैं, उस फॉलआउट में मान लो एक नियम बना हुआ है और वो आज नहीं बना, बहुत पुराना बना हुआ है, 2013 से लेकर के 14 से लेकर के अब तक, ये मेरा ख्याल 13वां या 14वां उदाहरण है जब किसी की विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता ये रद्द हुई है। तो कोई इनकी अकेले की हुई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी एक प्रदीप कालका चौधरी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, बाद में कोर्ट में राहत उनको मिल गई, बहाल हो गई है। तो ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, कोई हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं।